एक बार फिर से स्वागत है आपका मनीष टीचिंग सेंटर में। आज हम क्लास लेकर के आए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जनरल कंपटीशन के अगर व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और वह है क्लास आपका फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं और इससे क्वेश्चन जो ये एक ऐसा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन वो चाहे रेलवे को किसी भी ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, ये स्टेनोग्राफर हो गया, आपका बैंक का क्लास हो गया, बैंक का एग्जाम हो गया, चाहे बैंक का वो पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, किसी भी तरह का एग्जाम हो गया, हर एग्जाम में यहाँ से कम एक या दो प्रश्न 100% पूछा ही जाता है। तो नंबर सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फ्रैक्शन, आज हम इसे लेकर आए हैं। तो जो भी इस क्लास को देखना चाहते हैं वो बहुत ही केयरफुल ढंग से देखें। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार देख सकते हैं उतना बार देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ देखना है जो आज हम पूरे बारी से लेकर चलेंगे। जैसे हम सबसे पहला लेके चलेंगे कि कोई भीन हमें दिया हुआ रहेगा और उस भीन में पहचानना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जो तो उसे देखने के लिए हम चलते हैं, पहले हम एक प्रश्न को ले लेते हैं और उसमें देखें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे हम प्रश्न करते हैं 7/8 हो गया, 9/10 हो गया और 12/13 हो गया। कह देगा यहाँ पर से कि 7/8, 9/10, 12/13 में से कौन बड़ा है। तो इसमें से देखने के लिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि 7 में 8 से भागा देंगे, 9 में 10 से भागा देंगे, 12 में 13 से भागा देंगे और वहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो वहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, जो कि कंपटीशन की व्यू से नहीं सही है। कितना और क्या करेंगे, छोटा बड़ा देखेंगे कि कौन सा अंतर है। तो उसमें बहुत सारा रूल होता है कि ऊपर बड़ा है तो छोटा वाला छोटा आंसर हो जाएगा, ऊपर छोटा रहेगा तो छोटा वाला बड़ा आंसर होगा। ये सब चीज़ नहीं देखना। हम एक प्रश्न का एक ही नियम के लिए, मतलब पूरे फ्रैक्शन के लिए सिर्फ एक नियम लेकर चलेंगे और वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब इतना का गुना इतना से करेंगे और यहाँ गुना करेंगे, यहाँ पे तिरछा तिरछी हम गुना कर देंगे और हमें बड़ा देखना है तो बड़ा वाला रखे हुए रहेंगे और छोटा वाला को हटा देंगे। जैसे यहाँ पर 10 × 70 हो जाता है और 8 × 9 72 हो जाता है। अब यहाँ पे देखना है, हमको बड़ा लेना है, तो 70 और 72 में कौन बड़ा है। तो 70 और 72 में बड़ा हम जो देख रहे हैं, 70 आपका छोटा हो जाता है, 72 आपका बड़ा हो जाता है। तो छोटा वाला को आप हटा दीजिए, छोटा वाला यहाँ पर से हट गया। अब उसी प्रकार से यहाँ तो ये दोनों में पता लग गया कि ये हमारा बड़ा है, लेकिन पूरे प्रश्न में देखना था कि बड़ा कौन है। तो अब वही नियम हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, यहाँ से गुना यहाँ और यहाँ से गुना कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से 13 × 9 करेंगे तो 13 × 17 से 117 हो जाता है और 10 × 12 कर देंगे तो 12 दही का 120 हो जाता है। अब हमारा यहाँ पर से रिजल्ट आ गया, यहाँ पर 117 है, यहाँ पर 120 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 117 छोटा हो जाता है, 120 बड़ा हो जाता है। तो ये छोटा हो गया। तो यहाँ पे इस प्रश्न में जो सबसे बड़ा होगा वो आपका हो जाएगा 12/13 आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक और प्रश्न लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। रैंडमली हम किसी भी प्रकार के प्रश्न ले सकते हैं और यहाँ पर से भी छोटा भी निकालेंगे, छोटा भी निकालने के लिए सीखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले बड़ा निकालते हैं। जैसा प्रश्न है 5/8, 6/11, 7 कितना कर दें 7/15। यहाँ पर से देखते हैं, इसे आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए, बनाने की कोशिश करिए। चलिए आई होप कि आप बना चुके होंगे। इसे हम बताने के फिर से प्रयास करते हैं। वही करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिरछा तिरछी गुना। 11 को 5 से गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55 होता है। 8 को 6 से गुना करेंगे तो 8 × 6 = 48 हो जाता है।
यहाँ पर 55 है, यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 55 बड़ा है, 48 छोटा है, हमको बड़ा वाला लेना है, तो इसे खत्म कर देंगे। अब यहाँ से गुना करेंगे यहाँ और यहाँ से गुना करेंगे यहाँ, ये ध्यान रखना है। तो 15 गुने 5 करेंगे तो 15 पचे 75 होता है, और 8 गुने 7 करेंगे तो 8 सते 56 होता है। हमारा आंसर आ गया है। अब यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 56 है, तो 75 बड़ा होगा या 56 बड़ा होगा, ये हमें पता है कि 75 बड़ा होता है, 56 छोटा होता है, मतलब 7/15 जो हो गया वो छोटा हो गया। तो इस प्रश्न में अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्न रैंडमली किसी भी तरह का प्रश्न ले सकते हैं, आप बनाने का प्रयास करिएगा। आई होप आपको से सारे के सारे प्रश्न बनेगा। और यहाँ से आप रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है उस प्रश्न को बनाने का कोशिश करिएगा। जरूर से जरूर है कि आपका सारे प्रश्न बनेगा। तो अब आपका हम जो दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं, बड़ा के जगह पर लेके चलते हैं छोटा। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। बड़ा वाला में बड़ा वाला को ले रहे थे, छोटा वाला में छोटा को लेंगे। ज़्यादा यही चेंजिंग रहेगा कि बड़ा वाला में बड़ा को ले रहे थे, छोटा वाला में छोटा को ले रहे हैं। तो यहाँ पर से हम किसी भी और दूसरे तरह के प्रश्न ले लेते हैं। जैसे हो गया 5/7 हो गया, 6/13 हो गया, 2/3 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाता है कि सबसे छोटा कौन आएगा, तो देखते हैं, बस वही चीज़ करना है, तिरछी गुना कर लेते हैं और जो छोटा रहेगा उसको रखेंगे, बड़ा वाला को हटा देंगे। तो यहाँ तक 13 गुने 5 करेंगे, 13 पचे 65 हो जाता है। 7 गुने 6 करेंगे तो 7×6 42 हो जाता है। यहाँ पर 65 हो गया, यहाँ पर 42 हो गया। छोटा लेना है, ध्यान रखना है, तो छोटा वाला ले लीजिएगा, मतलब 42 छोटा है तो 42 ले लेंगे, 65 बड़ा हो गया, इसको खत्म कर देंगे। वही नियम यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुना करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना करना है। तो यहाँ से 3 गुने 6 करेंगे तो 3×6 18 होता है, और 13 दूना 26 होता है। हमारा रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 26 है, तो 26 हमारा बड़ा होता है, 18 छोटा होता है, मतलब 2/3 नहीं बल्कि आंसर कौन हो जाएगा, 6/13 हो जाएगा। मतलब 5/7, 6/13 और 2/3 में जो सबसे छोटा होगा वो होगा आपका 6/13 होगा। चलिए, इसी प्रकार से हम कोई और भी प्रश्न लेने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या आंसर आता है जो। लेकिन हम आपको जरूर बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश करिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर क्वेश्चन कर दीजिएगा कि हाँ सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना है, उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। जैसे देखते हैं 4/7, 3/8, 2/5 में कौन छोटा है। 4/7, 3/8, 2/5 में देखना है कि कौन छोटा है। इसको जिनको भी थोड़ा बहुत भी मल्टीप्लिकेशन आसान है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। देखिए 8×4 32, 7×21, 21 छोटा हो गया, 32 बड़ा हो गया, 5×3 15, 8×2 16, 16 बड़ा हो गया, 15 छोटा हो गया। कितना आसान से बिना पेन का पूरा का पूरा आपका प्रश्न बनेगा। चाहे कमर्शियल मैथ का कोई भी टॉपिक होगा, आपका एडवांस मैथ का कोई भी टॉपिक होगा, हम 90% की गारंटी लेते हैं कि बिना पेन का बन जाएगा। जिनको थोड़ा सा भी अगर स्ट्रॉन्ग होगा कैलकुलेशन, कितना आसान से निकाल देंगे। 8×4 32, 7×21, 21 छोटा हो गया, 5×3 15, 8×2 16 बड़ा हो गया, 15 आंसर हो गया। कितना आसान से निकल गया। चलिए फिर भी हम बताने की कोशिश करें। 8 गुने 4 करेंगे तो 8×4 32, 7×21, आपका 32 बड़ा है, 21 छोटा है। बड़ा वाला को काट देना है, छोटा वाला को रख लेना है। 5 गुने 3 करना है, 8 गुने 2 करना है। तो 5 गुने 3 करेंगे तो 5×3 15 हो जाएगा, और 8×2 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं तो 15 छोटा है, 16 बड़ा है, ये हो गया खत्म। तो इस प्रश्न में जो कि 4/7,
3/8 2/5 है। इसमें जो आपका सबसे छोटा होगा वो होगा आपका 3/8 होगा। चलिए और भी प्रश्न आप लीजिएगा, जरूर बनाने की कोशिश करिएगा। हम आगे के टॉपिक को लेकर के चलते हैं और वो टॉपिक है फ्रैक्शन का ही है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। छोटा बड़ा सा क्वेश्चन कम पूछता है और आरोही क्रम अवरोही क्रम जिसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो तीसरा टॉपिक जो है वो होगा आपका आरोही क्रम, जिसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम देखिए, बहुत सारे लोगों को हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले को परेशानी होता है कि आरोही क्रम किसको कहते हैं, अवरोही क्रम किसको कहते हैं। तो आपको हम बताते हैं, यहाँ पर एक हिंट समझिएगा। देखिएगा, रोही नाम का एक व्यक्ति है, रोही नाम का एक व्यक्ति है और आ मतलब आना होता है, आ मतलब आपका आना होता है। रोही नाम का एक व्यक्ति है, तो हम क्या कहते हैं रोही का कि आरोही आ मतलब आरोही आ मतलब बढ़ते हुए आ जा। आप तुझे कुछ दिक्कत नहीं, तब बढ़ते हुए आ जा, तब बढ़ते हुए आ जा कहने का मतलब आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम। आरोही मतलब बढ़ते हुए आ जा, तब बढ़ते हुए आ जा मतलब हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम आरोही ले लेना है। तो अब देखना है कि यहाँ पर कैसे क्या होगा। जो तो आरोही क्रम में कहता है कि बढ़ते हुए क्रम में ले लेना है, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले लेंगे, सबसे छोटा ले लेंगे तब तो फिर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जैसे 0 से बड़ा है 1, तो सबसे पहले 0 लेंगे, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे लेंगे। तो यहाँ पर भी उसी तरह का प्रश्न लेना है कि सबसे पहले सबसे छोटा वाला लेना है, उसके बाद उसके बड़ा लेना है। तो जैसे देखते हैं, हम सपोज एक प्रश्न उठाते हैं, 2/5 हो गया, 3/10 हो गया, 6/11 हो गया। अब कहता है यहाँ पे जो दिया हुआ है, कहता है इसका आप आरोही क्रम निकालें। तो इसका आरोही क्रम हम कैसे निकालेंगे, जो देखिएगा इसमें भी वही नियम लगाना है, बड़ा छोटा का नियम लगाना है। लेकिन ध्यान रखना है कि आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा ले लेना है। अब देखिए, इसका भी चाहेंगे तो बिना पेन का बता देंगे आंसर, ऐसा नहीं, क्योंकि सबसे छोटा ले लेना है। तो यहाँ पे 10 दूना 20, 5 दिया 15, 15 छोटा है, 11 दिया 33, 10 कम 60 है, 33 छोटा है, मतलब 3/10 आपका सबसे पहले आ गया। अब 3/10 जो सबसे पहले आ जाएगा, वहाँ पर ऑप्शन में मिलाइएगा नहीं, तो एक ही प्रश्न में होगा जो कि 3/10 सबसे छोटा होगा, पहले होगा, उसके बाद आगे होगा। क्योंकि इसी को आपको इधर से उधर अरेंज करके दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम एक ऐसा व्यू होता है जहाँ पर सिर्फ बनाना ही मैटर नहीं करता है, बल्कि उसको कम बनाइए और ऑप्शन से मैच करके आंसर मार दीजिए। चलिए, तो आरोही क्रम वही क्रम लेते हैं, सबसे पहले सबसे छोटका ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, मतलब 20 बड़ा है 15 छोटा है। तो ये आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पर उसी प्रकार से ले लेंगे, 11 तिया 33 होता है और 10 छक्का 60 होता है। तो 60 बड़ा है, ये मतलब खत्म। तो सबसे पहले जो हमारा हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब 3/10 का काम खत्म हो गया, बच गया आपका 2/5 बच गया और 6/11 बच गया। तो यहाँ पर भी वही देख लेना है कि इसमें छोटका कौन है। तो यहाँ पर 11 दूना हो गया 22, यहाँ पर 5 छक्कम हो गया 30, यहाँ पर 11 दूना 22 हो गया, यहाँ पर 5 छक्कम 30 हो गया। तो 22 छोटा होता है, 30 बड़ा होता है, मतलब सबसे पहले हो जाएगा 2/5 और उसके बाद हो जाएगा 6/11। यही आपका आरोही क्रम का आंसर हो गया। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किए हैं, बस बड़ा छोटा का ही नियम लगाए हैं और यहाँ पर सब आरोही क्रम का हम आंसर निकाल दिए हैं। चलिए और भी हम प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ था तो वह यही था। अब आपको आगे और भी प्रश्न लेते हैं, जैसे 8/11
7/12 आपका 9/13। यहाँ पर देखते हैं कि आरोही क्रम में क्या होगा जो, बस इसमें भी सबसे छोटा सबसे पहले निकालने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर कितना आया 12 और 96 हो जाता है। 11 गुने 7 कर देगा 77 आपका हो जाता है। अब यहाँ पे 96 और 77 हो गया, हमको छोटा लेना है तो 96 आपका बड़ा हो जाता है, 77 आपका छोटा हो जाता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए 93 91 हो जाता है। अब बरनामा 78 से 108 हो गया। अब यहाँ पर 91 आ गया, यहाँ पर 108 आ गया, तो यहाँ पर 108 बड़ा है 91 छोटा है, मतलब ये हो गया गलत। तो यहाँ पर हम सबसे छोटा वाला जो लेंगे क्या हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। अब देखिए 7/12 हम ले लिए, बच गया हमारा ये दोनों बच गया। अब ये दोनों का आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 13 और 74 से 104 हो जाएगा, यहाँ पर 11 99, यहाँ पर 13 और 74 से 104 हो गया, यहाँ पर 11 99 हो गया। तो 99 छोटा होता है, 99 छोटा करने का मतलब 9/13 आपका छोटा हो गया और उससे बड़ा हो गया 8/11। लेकिन इतना नहीं, बल्कि एक ही स्टेप जैसे आएगा आप ऑप्शन मैच करिएगा ना, तो वहाँ पर से आपका आंसर जरूर आ जाएगा। चलिए, मुझे आशा होगा कि आपको आरोही क्रम में नहीं प्रॉब्लम आ रहा होगा। अब यहाँ पर से देखते हैं वो है आपका अवरोही क्रम, क्योंकि आरोही क्रम हम बता दिए हैं तो अवरोही क्रम भी बता ही दे, उसे भी नहीं छोड़ना है। आपका फ्रैक्शन का जो लास्ट टॉपिक है, मतलब बड़ा छोटा ये सब का जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखिए, अवरोही क्रम इसको डेफिनेशन से पकड़ना है कि क्या होता है। जो देखिए किसी भी जगह पे अगर रोड बनते हुए रहता है तो वहाँ पे जरूर देखते होंगे लिखा हुआ रहता है कार्य प्रगति पर है अवरोध अति, कार्य प्रगति पर है, रास्ते में अवरोध है, आपसे मुझे खेद है, मतलब आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अवरोध है मतलब आपका आगे जाके रुकावट है, तो रुकावट है अवरोही क्रम। वहाँ पर पहले ही बता रहा है कि रुकावट है, मतलब आप अपना गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। कहता है आगे जाकर के एक ब्रेकर है, तो ब्रेकर की वजह से आगे जाकर के रास्ता मतलब तीव्र है, वहाँ पर अवरोध हुआ। तो अवरोध कहने का मतलब आप अपना व्हीकल्स को स्लो कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्लो कर लीजिए मतलब घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम। तो इसको घटते हुए क्रम में कैसे लेंगे, तो इसमें हम क्या लेंगे जो बताते हैं। आपका कुछ नहीं करना था, आरोही क्रम का ही रहता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। इसमें सबसे पहले सबसे बड़का का ले लेंगे, आरोही क्रम में सबसे छोटका के लेते थे, लेकिन अवरोही क्रम में आपको सबसे बड़का को सबसे पहले ले लेना है। ठीक है, चलिए जैसे हम प्रश्न देखते हैं 5/7 आपका 6/8 आपका 12/13। यहाँ पर से हम प्रश्न में देखते हैं कि अवरोही क्रम इसका क्या होगा। तो अवरोही क्रम बस इसमें सबसे पहले सबसे बड़का को ले लेना है, कुछ नहीं करिए, वही तिरछा तिरछी गुना करना स्टार्ट कर दीजिए। 8×5 40 हो जाता है, 6×6 42 हो जाता है। यहाँ पर 8×5 40 हो गया, 6×6 42 हो गया। तो 40 और 42 में देखना है कि बड़ा कौन है, तो हमारा 42 बड़ा हो जाता है, 40 छोटा हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं तो 13×6 होता है, 13×6 होता है, और यहाँ पर 8×12 करेंगे तो 12×96 होता है, 12×96 आपका यहाँ पर 72 हो गया, यहाँ पर 96 हो गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन आ गया, तो वो आपका आ गया 96 आ गया, मतलब 12/13 जो आ गया सबसे बड़ा आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम पहले से ही निकाल चुके थे कि ये दोनों में बड़ा कौन है, क्योंकि यहाँ तो आ गया हमारा पहले ही अब आ गया है। अब इसको प्रश्न में नहीं लेना है बल्कि ये दोनों को लेना है।
तो यहाँ पर 8 बचे 40 था, 6 कम 42 था। तो 40 और 42 में देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन आ रहा था। तो 42 मतलब 6/8 आ रहा था, और उससे जो छोटा आ गया आपका 5/7। तो यही आपका 5/7, 6/8, 12/13 का अवरोही क्रम हमारा होगा। चलिए और भी हम प्रश्न इसी प्रकार से लेने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रश्न, ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। लेकिन हाँ, हम प्रश्न लेने से पहले आपको ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगा कि एसएससी हो गया, क्योंकि मैथ का जो लेवल होता है एसएससी में थोड़ा सा अच्छा होता है। अगर जो बैंक और रेलवे से देखा जाए, खासकर रेलवे से अगर कंपेयर किया जाए, तो बैंकिंग में तो कैलकुलेशन पार्ट पूछा जाता है, लेकिन एसएससी में अच्छा क्रिटिकल क्वेश्चन आता है। तो आपको हम जरूर बोलेंगे कि किसी भी प्रकार का एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, चाहे कोई भी बुक होगा, हम किसी बुक का नाम नहीं बताएंगे, ये नहीं कि हम किसी बुक का आपका नाम बताएंगे। एसएससी का किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, आप वहाँ से लेने की कोशिश करिएगा और एसएससी का सभी प्रश्न बना लीजिएगा। वैसे एसएससी का जो आता है एसएससी का एक किरण प्रकाशन की किताब आता है, जिसमें कि प्योर एसएससी का प्रश्न रहता है, दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर किरण का बुक को उठा करके फॉलो करिएगा और इसको बनाने की कोशिश करिएगा। और फ्रैक्शन का ये हम आपसे जरूर बताएंगे कि सारे प्रश्न आप बना लीजिएगा। फ्रैक्शन का सारे प्रश्न बना लीजिएगा, क्योंकि अगर सारे के सारे प्रश्न आप बना लेते हैं फ्रैक्शन का, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि कभी भी लाइफ में आपको फ्रैक्शन से संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, जिस भी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि वो बुक को परचेस करने में सक्षम नहीं है, जिनको लगता है कि वो किताब को परचेस करने में सक्षम नहीं है, तो वो उनको आपको हम बताते हैं अपना नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 9060349348 इतना पर से व्हाट्सएप पर से भी आप प्रश्न को आप हमसे मंगवा सकते हैं। मैं बगैर किसी का डिटेल जाने हुए मुझे यहाँ से परचेस करने के लिए, मेरा प्रश्न को परचेस करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई कॉस्ट पेड नहीं करना होगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ पर एक चीज़ और बता दिया जाएगा कि रेलवे का भी प्रश्न रहेगा, आपका एसएससी का भी प्रश्न रहेगा, आपका बैंकिंग का भी प्रश्न रहेगा। मतलब रेलवे का भी प्रश्न दिया जाएगा तो आपको ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक प्रश्न रहेगा। आपका एसएससी का बैंक बात किया जाएगा तो एमटीएस का भी प्रश्न रहेगा, आपका एलडीसी का रहेगा, आपका सीजीएल का रहेगा, आपका सीपीओ का रहेगा, आपका स्टेनोग्राफर का रहेगा। और भी एसएससी में जितना भी प्रकार का एग्जाम होता है, स्टेट लेवल का भी एसएससी सभी क्वेश्चन रहेगा। आपका बैंक का बात किया जाएगा, चाहे वो आईबीपीएस होगा, चाहे एसबीआई होगा, हर तरह का क्लर्क और पीओ का पूरा प्रश्न रहेगा। तो जिनको उस यो नोट्स चाहिए वो मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा भी मंगवा सकते हैं, जिसका नंबर हम पहले ही बता दिए हैं 9060349348। वैसे किरण का भी किताब बहुत ही अच्छा आता है, उस किताब से भी आप बनाने की कोशिश करिएगा। जो नहीं बनेगा आप मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए एक और हम प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं कि फ्रैक्शन का एक और जो प्रश्न अवरोही क्रम का ही जो प्रश्न होता है, जैसे है आपका 7/9 हम ले लिए हैं, आपका 10/11 ले लिए हैं, आपका 2/5 ले लिए हैं। अब यहाँ पर से देखते हैं कि अवरोही क्रम इसका क्या होगा। तो वही क्रम सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे बड़का को सबसे पहले लेते हैं। सबसे बड़का कहने का मतलब वही तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, किसी भी प्रकार का भाग नहीं देना है। 11 7 77 हो गया, 9 10 का 90 हो गया। हमें बड़ा वाला ले लेना है। यहाँ पे 77 आ गया, 90 आ गया, तो 90 बड़ा है, 77 छोटा हो गया। यहाँ पे 10 5 50, अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं तो 10 5 50 हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 22 हो गया। तो यहाँ पर जो देखते हैं सबसे बड़ा वाला आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, मतलब 10/11 जो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा हो गया। अब यहाँ पर तो हमारा इस प्रश्न में जो सबसे बड़ा है वो आपका 10/11 पता लग गया। अब ये दोनों को देखते हैं तो यहाँ पर 7 5 35 होता है, 9 दूना 18, देख लीजिए 7 5 35 होता है और 9 दूना 18, तो 18 और 35 में कंपेयर करेंगे तो आपका 18 छोटा हो जाता है और 35 बड़ा हो जाता है, मतलब 7/9 हो जाएगा
और इससे बड़ा हो जाएगा आपका 2/5। मतलब 7/9, 10/11, 2/5 का अगर अवरोही क्रम देखा जाएगा तो वो होगा 10/11 इज ग्रेटर देन 7/9 इज ग्रेटर देन 2/5। यही आपका इसका आंसर होगा। तो मुझे आशा होगा कि आपको फ्रैक्शन से संबंधित, चाहे वो इसमें आपको 4 तरह का चीज़ हम बताए हैं, आपको चारों बारी बारी से लिख दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम जो बताएं आपको वो है आपका बड़ा से संबंधित बताएं कि बड़ा क्या होगा। दूसरा हम जो आपको बताएं आपका छोटा से संबंधित कि निम्नलिखित में से छोटा कौन होगा। तीसरा जो आपका हम बताएं वो आपका हम आरोही क्रम में बताएं। चौथा आपको जो बताए हैं वो आपका अवरोही क्रम में बताए हैं कि अवरोही, निम्नलिखित प्रश्न का अवरोही क्रम क्या होगा। ये 4 टॉपिक को अगर जो मतलब आज का क्लास का जो बहुत ही अच्छी तरह से ये कर लिए हैं, देख लिए हैं, तो मैं आपको ज़रूर गारंटी देता हूँ कि हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपका बन जाएगा। और ये मैं गारंटी ये नहीं कहूँगा मुझे घमंड है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है विदाउट किसी मेथड का, क्योंकि इसमें मेथड बहुत सारे हैं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि आप देखिए जी, अंश और हर को कंपेयर करिएगा, सभी को सब्ट्रैक्ट कर कर निकालिएगा। अब इसमें देखिएगा अगर अंश बड़ा होगा तो छोटा वाला को बड़ा ले लीजिएगा, अगर हर बड़ा होगा तो बड़ा वाला का छोटा ले लीजिएगा। इस ढंग से करिएगा तो उसमें कम से कम तो कुछ नहीं तो 7 से 8 नियम हैं, जो नियम को भूलने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और वैसे भी एग्ज़ाम में जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम में बहुत आप लोगों को ज़रूर हो जाइएगा। तो मैं आपको ज़रूर ये बात बोलूँगा कि एसएससी, फिर से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एसएससी का किसी भी किताब को, चाहे वो किरण से हो चाहे कोई और भी बुक में आता है, तो उस बुक से ज़रूर बनाने की कोशिश करिएगा। लेकिन मैथ अगर पढ़ना है, अगर मैथ पढ़ते हैं तो एसएससी लेवल का पढ़िए। एसएससी का मैथ अगर एक बार आपका कंप्लीट हो गया ना, तो जनरल कंपटीशन की हम बात बोलते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी तक की बात हम बोल देते हैं कि आपका पीटी में कोई नहीं हटाएगा। यूपीएससी में भी जो होता है एसएससी लेवल से ज़्यादा मैथ नहीं आता है। तो मुझे विश्वास होगा, मुझे आशा होगा कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा है। और पीछे के भी बहुत सारे हम वीडियो डाल चुके हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन के डाल दिए हैं वीडियो, आपका स्क्वायर का डाल चुके हैं, आपका स्क्वायर रूट का डाल चुके हैं, आपका क्यूब का डाल चुके हैं। तो और आज का क्लास है जो फ्रैक्शन का क्लास है, इस भी वीडियो को आपको देखना होगा। तो आपको कैसा ये सब वीडियो लग रहा है, किसी भी प्रकार का त्रुटि अगर जो आपका वीडियो में आता है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास में इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, अब मैं उसे ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, मुझे आशा होगा कि आप इस लॉकडाउन में अच्छी तरह से होंगे। तो सेफ रहिए, घर पे ही रहिए, मैं आपके घर में ज़रूर पहुंच करके आपको क्लास दे दूंगा। ज्ञान को कमी नहीं होने देंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझसे जुड़े हुए रहिए। मैं आप कहीं भी रहिएगा, आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए, बहुत ही अच्छा है। आपको जैसा भी लगा होगा इस वीडियो में क्लास ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस क्लास।